बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम था गोविंद और दूसरे का धर्मू। दोनों बचपन से दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। गोविंद गरीब जरूर था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं दूसरी ओर धर्मू बहुत आलसी था। वह अपने खेतों में काम करने के बजाय दिन भर खाट पर लेटा रहता। मेहनत से उसका कोई नाता नहीं था। गोविंद की मेहनत का नतीजा ये था कि उसके खेत में हमेशा अच्छी फसल होती थी। गांव के लोग गोविंद की फसल देखकर हैरान रह जाते थे। उस गोविंद की फसल कितनी अच्छी आई है। हमेशा इसे ही खुशियाँ क्यों मिलती हैं? इस बार तो यह मालदार हो जाएगा। अरे मेरे जीते जी यह अमीर नहीं बन सकता। धर्मू गुस्से में अपनी पत्नी से कहता। इधर गोविंद अपनी फसल देखकर बहुत खुश होता। वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। अब घर की हालत सुधर जाएगी। वह घर लौटता और पत्नी सुशीला से कहता। भाग्यवान, इस बार अच्छी कमाई होगी। कटाई की तैयारी करनी है। सुशीला मुस्कुराकर बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे बेटी की पढ़ाई और शादी में भी मदद हो जाएगी। खाना खाकर दोनों आराम से सो गए। रात को मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज बारिश शुरू हो गई। सुशीला चिंतित होकर बोली। हे भगवान, अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हाँ सुशीला, अब हम क्या करें? इस बारिश को भी अभी आना था। सुबह जब वे खेत पहुँचे तो आधी फसल बर्बाद हो चुकी थी। तभी अचानक तूफानी बारिश और बिजली गिरने लगी। देखते देखते उनकी सारी फसल डूब गई। बेचारे उदास मन से घर लौटे। भाग्यवान, अब गुजारा कैसे हो? घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। आप चिंता मत करिए, मेरे पास एक उपाय है। मुझे समोसे और पकौड़ी बनाने अच्छे से आते हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं, लोग इन्हें चाव से खाएंगे। हम इन्हें बेचेंगे। क्या हमारे समोसे और कचौरी लोग खाएंगे? जी, मुझे पूरा विश्वास है। गोविंद को ये विचार अच्छा लगा, लेकिन उसने पूछा। सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सुशीला बोली। मैंने थोड़े पैसे बचा कर रखे हैं और कुछ पैसे आप सेठ हरिराम से उधार ले लीजिए। गोविंद अगले दिन सेठ हरिराम के घर गया। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सेठ कठोर स्वभाव का आदमी था। बोला। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर समय पर नहीं लौट आए तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। समय पर पैसे लौटा देना। ठीक है सेठ जी, मैं वादा करता हूँ। पैसे लेकर वो घर आया। सुशीला ने समोसे और पकौड़ी बनाई। गोविंद उन्हें लेकर गांव में बेचने निकल पड़ा। गर्मा गर्म समोसे और पकौड़ी ले लो। रामपुर की मशहूर पकौड़ी और समोसे खाओगे तो खुश हो जाओगे। कई जगह घूमने के बाद एक औरत उसके पास आई और बोली। भैया, समोसे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, एक प्लेट समोसा देना। धीरे धीरे उसके सारे समोसे और पकौड़ी बिक गए। गोविंद खुश होकर घर लौटा और बोला। भाग्यवान, आज तो सारे समोसे हाथों हाथ बिक गए। लोगों को बहुत पसंद आए। अगले दिन से लेकर रोज उसका यही काम चलने लगा। दिसंबर का महीना आते आते उसकी बिक्री 20 गुना बढ़ गई। अब वो टोकरी की जगह ठेला लगाने लगा। उसके समोसे और पकौड़ी की पूरे गांव में चर्चा होने लगी। एक दिन गांव का मुखिया राम निवास उसके पास आया। गोविंद, परसों मेरी बेटी की शादी है। 100 लोगों के लिए समोसे और पकौड़ी बना सकते हो? जी हाँ मुखिया जी, आपका सामान समय पर तैयार मिलेगा। लेकिन ये सब देखकर धर्मू और उसकी पत्नी जलने लगे। वे रात को चुपके से गोविंद के घर घुसकर सारे समोसे और पकौड़ी चुरा ले गए। सुबह जब सुशीला ने किचन देखा तो हैरान रह गई। हे भगवान, सब समोसे पकौड़ी गायब हैं। अब हम क्या करेंगे? कल मुखिया की बेटी की शादी है और आज इतनी जल्दी ये सब फिर से तैयार कैसे हो पाएंगे? इनको सारी बात बताती हूँ। अपने सारे समोसे और पकौड़े गायब है।
पता नहीं कौन चुरा ले गया। अब इतनी जल्दी ये सब तैयार कैसे करेंगे? सुशीला ने धर्मू को कहा। गोविंद गहरी सोच में पड़ गया और मन में सोचने लगा। बहुत मुश्किल से काम चलने लगा था। अगर ये खबर गांव में फैल गई तो कोई भी मेरे से समोसे नहीं खरीदेगा। फिर गोविंद तुरंत मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, हमारे सारे समोसे किसी ने चुरा लिए हैं। मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं नया सामान बनाकर जरूर पहुंचा दूंगा। देखो, अगर नहीं बना सकते तो अभी बता दो, मुझे कल तक समोसे तैयार चाहिए। ठीक है मुखिया जी, कल तक आपको आपका सामान तैयार मिलेगा। गोविंद सोचते सोचते वापस आ ही रहा था कि समोसे कल तक कैसे तैयार होंगे। तभी उसने देखा धर्मू का बेटा समोसे खा रहा है। ये कहाँ से मिले? पापा हमारे लिए बहुत सारे समोसे लेकर आए हैं, आपको भी खाने हैं? गोविंद को सारा सच समझ में आ गया। उसने मुखिया को सब बताया। मुखिया नौकरों के साथ धर्मू के घर गया। तलाशी लेने पर वहाँ ढेर सारे समोसे और पकौड़ी मिले। क्यों चुराए? धर्मू गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दीजिए, ईर्ष्या की वजह से गलती हो गई। अब दोबारा नहीं करूंगा। नहीं, यह माफ करने लायक काम नहीं। तुम्हारी तरफ देखकर कल को और लोग चोरी करेंगे, सजा तो मिलेगी। मुखिया के नौकरों ने मिलकर धर्मू की अच्छी तरह धुलाई की। गोविंद ने फिर मेहनत की और समय पर मुखिया के घर समोसे पकौड़ी पहुंचा दिए। उसका धंधा और बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने सेठ हरिराम का कर्ज भी चुका दिया और परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। ईर्ष्या करने से नहीं, बल्कि परिश्रम करने से इंसान तरक्की करता है।